कठुआ एनकाउंटर का क्या फॉलो अप है, किस तरह से जो है 5 आतंकी दिखे, 2 मारे गए, 3 आतंकी कल फिर एक परिवार में जाते हैं, वहां पर खाने के लिए जो है खाना मांगते हैं, उसके साथ ही पानी मांगते हैं और किस तरह से जो है हमारी सेना ने उनको चारों तरफ से घेरा है। पिछले कल की बात है, कल रविवार था, शाम के लगभग 8 बजे के करीब जो है 3 आतंकी जो है कठुआ में एक परिवार में जो है वो जाते हैं और परिवार के अंदर जो महिला थी वो उनको देखकर डर जाती है, वो चिल्लाती है और बाकी वाले जो है वहां से भाग जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हाई अलर्ट वहां पर जारी था इलाके के अंदर। और एक बच्चा जो है वो खेतों में जाके छिप जाता है और वो 3 आतंकी जिन्होंने बैग उठा रखे थे, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी थी और वो जो है खाना ढूंढते हैं, किचन में जाकर पानी ढूंढते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर है तो स्वाभाविक तौर पर कि खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और ओवरग्राउंड वर्कर इनकी साफ तौर पर है कि वो मदद कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि ओवरग्राउंड वर्कर वो जो है बड़े गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि बिना ओवरग्राउंड वर्कर के आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर आज के समय में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और कठुआ की बात करें तो 23 मार्च को आपने देखा कि सन्याल के अंदर 5 आतंकी देखे गए थे जंगल के अंदर। उसके बाद से सुफैन जो गांव है वहां पर 2 आतंकी मारे गए, 4 जवानों ने बलिदान दिया और अब पिछले कल 3 आतंकी जो है वो 8 बजे जो है वो दिखे हैं और द्रब्बड़ जगेड़ा ये गांव है जो कि सुफेन मुठभेड़ स्थल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी भी पूरे इलाके को घेर लिया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि ये तो तय है कि ये तीनों आतंकी मारे जाएंगे क्योंकि 5 आतंकी थे, अगर 3 दिखे हैं तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वही 3 है जो कि सुफेन जो मुठभेड़ हो रही थी वहां पर ये थे, वहां से ये आगे बढ़े क्योंकि काफी ज्यादा घने जंगल है और पहाड़ है और ये पहाड़ों पर छिपे हुए हैं। और इस समय जो है बिलावर के अंदर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए, हीरानगर की बात करें, बिलावर की बात करें तो इन जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सभी जवान जो है बड़े अच्छे से कदम फूक फूक कर आगे बढ़ रहे हैं, ड्रोन का उपयोग करते हुए। खोजी कुत्ते वहां पर है ताकि इन आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतारा जाए, जैसे पाकिस्तानी आतंकी 2 पहले यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि एनकाउंटर तो चल रहा है पिछले कई दिनों से, ओवरग्राउंड वर्कर, बार बार ये शब्द आता है कि ओवरग्राउंड वर्कर, ओवरग्राउंड वर्कर। आखिर ओवरग्राउंड वर्कर किस तरह से मदद कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े शातिर होते हैं और अभी भी कठुआ के अंदर जो पुराने ओवरग्राउंड वर्कर थे उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि बिना ओवरग्राउंड वर्कर से के बिना जो है आतंकियों को कैसे पता चलेगा कि मुझे इस स्थान पर जाना है, मुझे यहाँ पर रुकना है, मेरे को खाने के लिए कुछ चाहिए, मुझे कैसे अपने आप को सुरक्षित निकालना है। इन सब को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पर दिखता है कि ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो मदद कर रहे हैं। लेकिन ये भी क्लियर है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को नहीं बख्शा जाएगा किसी भी हालत में। हमारे जवान जब सुरक्षा पूरा घेरा बनाकर निकलते हैं और उन आतंकियों को धूल चटाने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए, तो ओवरग्राउंड वर्कर भी मिलने पर उनको भी जो है सजा होगी, उनको भी जो है मौत के घाट उतारना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये एनकाउंटर चल रहा है और ये बड़े ही वेल ट्रेन्ड आतंकी हैं, पाकिस्तानी सेना में काम करने के बाद यहाँ उनको भेज दिया जाता है और यहाँ पर आकर वो कैसे अशांति फैलानी है, कैसे जम्मू कश्मीर को तबाह करना है क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव धारा 370 हटने के बाद देखने को मिला, वो बदलाव पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े विकास के रथ दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़े अच्छे से त्योहार मना रहे हैं और ये पाकिस्तानी आतंकी जम्मू में फिर से दहशत बना चाहते हैं। लेकिन ये क्लियर है, डीजीपी नलिन प्रभात जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा मकसद यही है कि इन आतंकियों को मौत के घाट उतारना है, हमारा हौसला बुलंद है, हम किसी भी हालत में जो है इन आतंकियों को मारने में सक्षम आने वाले समय में होंगे क्योंकि इस समय जिस हिसाब से इनको घेर लिया गया है 3 आतंकियों को, ये क्लियर है कि इन तीनों को मौत के घाट उतारा जाएगा। बस फर्क ये कि इस समय बड़े सावधानी पूर्वक तरीके से इन आतंकियों की ओर हमारी सेना जो है वो बढ़ रही है क्योंकि जंगल है, कोई पता नहीं है कहाँ छिपे हैं, कैसे है, घने जंगल है, कोई पत्थर के नीचे है, चट्टान के पीछे है, पेड़ पे चढ़ गए, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सेना जो है इनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। तो फिलहाल ये फॉलोअप था, उसको लेकर आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।